ओ माय गॉड, सौरव गांगुली से मिलने का मौका। जी हाँ, इस 28 से 31 मार्च टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर आया आखिरी मौका सेल और दादा से मिलने का मौका। सभी सुपर कोचिंग पर आपको मिल रहा है अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। और तो और 2 साल की वैलिडिटी वाला टेक्स्ट बुक पास आपको मिल रहा है सिर्फ ₹279 में। तो अगर आप एसएससी, बैंक, टीचिंग, इंजीनियरिंग, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, डिफेंस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी इनरोल कीजिए, क्योंकि यह मौका नहीं मिलेगा दोबारा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। एक बार कंफर्म कीजिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? कंफर्म कीजिए दैट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच टू इन्फॉर्म मी दैट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैप के बारे में। आपकी प्रिपरेशन, जो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए मैप कितना उपयोगी है और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। अगर मैं दोस्तों आपसे कहूं कि यूपीएससी का चाहे पीटी एग्जाम हो, चाहे मेंस एग्जाम हो, इवन इंटरव्यू, इनमें हर जगह मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं पीटी की बात करूं, पिछले कुछ 5-6 सालों की को रेस्पेक्ट में ध्यान में रखते हुए, तो मैं कहूंगा कि मैप बेस्ड लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर काहे मजाक कर रहे हो, 10 से 15 क्वेश्चन कहां आते हैं? हम हर साल देखते हैं 1 क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं जी नहीं, 10 से 15 क्वेश्चन, और कई बार तो इसकी संख्या 20 तक हो जाती है। मैप बेस्ड क्वेश्चन लगभग 15 से 20, या मैं कहूं 10 से 20 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। नहीं यकीन है ना? तो बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं आपको बताता हूं कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन की जर्नी में आप मैप का उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सुपर कोचिंग के बारे में बता देता हूं कि व्हाट इज सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग दोस्तों, जो यूपीएससी के बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया की, वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन है। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिविजन होता रहे। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे मॉक टेस्ट की फैसिलिटी और स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मैं सुपर कोचिंग में यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी के 30 से ज्यादा कोर्सेज हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल हैं। जीएस के 6 कोर्सेज जिसमें 2400 से ज्यादा वीडियो अवेलेबल है। ऑप्शनल के 11 कोर्सेज हैं। सी सेट में 6 कोर्सेज जिसमें 300 से ज्यादा वीडियो अवेलेबल है। सुपर टीचर्स जिनकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, और ये वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स है इंडिया की। अगर आप इनकी क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस लेने जाते हैं तो लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। यहां पर कितनी फीस में आप इनसे पढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं सुपर कोचिंग के 12 मंथ्स के यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन की, जिसमें आपको जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, टेस्ट सीरीज और स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसकी फीस है 39,999 रुपए 12 महीने के सब्सक्रिप्शन की। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा, अभी थोड़ा नीचे जा रहा होगा, मैं दिखा देता हूं, आर शर्मा का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10,000 का डिस्काउंट, छूट या आम भाषा में रियायत बोल देते हैं, आपको मिलेगी। 10,000 की छूट के साथ आपकी फीस हो जाएगी 29,999 रुपए। इस फीस को आप कंपेयर करेंगे अगर किसी ऑफलाइन कोचिंग से, या फिर मैं कहूं ऑनलाइन कोचिंग आजकल बहुत सारी है, इनसे आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वहां पर जीएस ऑप्शन की फीस ही लाखों रुपए, या ऑनलाइन में 50,000 से ज्यादा ले ली जाती है। यहां पर आपको जीएस कोर्स, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स की फीस है 29,999 रुपए। लेकिन इसके अलावा एक शानदार ऑफर और है आपके लिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक ने चलाई हुई है आखिरी मौका सेल। इसमें क्या है दोस्तों, ये 28 मार्च से 31 मार्च तक ये सेल रहने वाली है। आपका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट था 29,999 रुपए, उसको कम करके कर दिया है 20,999 रुपए, और आपका 18 महीने का सब्सक्रिप्शन कर दिया गया, यानी 12 महीने की जगह कर दिया 18 महीने का सब्सक्रिप्शन, यानी टेन्योर पीरियड बढ़ा दिया और फीस कर दी है कम। लेकिन मैं आपको मेरा कूपन कोड आर शर्मा इस्तेमाल करना होगा, और आप में से किसी विजेता को जीतने का मौका है। क्या आप सौरव गांगुली से मिल पाएंगे? आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अगर। स्टेप्स क्या है? इसके अलावा 1 लाख और जीतने का आपके पास सुनहरा मौका है। स्टेप ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन परचेज कीजिए, 2003 का प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए, हमें अपनी जर्नी बताइए, ठीक है, और बस मेरा कूपन कोड आपको आर शर्मा इस्तेमाल करना है। आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आप
20,999 में सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे, जो कि 69,999 का 18 महीने का सब्सक्रिप्शन। 20,999 में सब्सक्रिप्शन लेंगे और आप 1 लाख रुपए का भी आपके पास सुनहरा अवसर है जीतने का। अपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये मेरी क्लासेस का इंफॉर्मेशन है, ये मेरा टेलीग्राम, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए मैप्स का उपयोग कैसे करें। पहले तो मैंने जैसे आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हर साल मैप बेस आते हैं। इतना ही कहने पर आप में से कुछ तो कूदने शुरू कर दिए होंगे, क्या बात कर रहे हो सर आप, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं हर साल? नॉट पॉसिबल। हाँ सर, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 2 आते हैं, और हाँ एक तो आता है। देखिए, पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं, लास्ट 5 ईयर की, तो पिछले 5 साल में कुछ इस तरीके का पैटर्न बना है यूपीएससी का दोस्तों कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं पीटी में। मैं जीएस पेपर 1 की बात कर रहा हूं, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। पढ़ने आपको सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब पेपर में आपके पास आएंगे सारे पढ़ने पड़ेंगे, सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। लेकिन पढ़ने के बाद केवल आपको कितने क्वेश्चन का सही जवाब देना है? तो वो देना है 55 क्वेश्चन का, 55 क्वेश्चन का, केवल 55 का। आज से 7, 8 साल, 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो बच्चे 70-75 क्वेश्चन का जब सही जवाब दिया करते थे, तब जाके उनका पीटी क्वालिफाई होता था। सीसेट तो क्वालिफाई एग्जाम है, वो क्वालिफाई तो करना ही है आपको। मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूं पीटी में। तो पीटी में आपको पहले 70-75 तक क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते थे सही। अब पिछले 4-5 साल से जो ट्रेंड चेंज हुआ है, उस ट्रेंड में लगभग 55 क्वेश्चन अगर आप कर आते हैं, यानी 110 नंबर, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, तो 110 नंबर अगर आप लेके आ रहे हैं, तो दोस्तों आपका पीटी हर हालत में क्वालिफाई क्लियर हो जाएगा अगर आपने सीसेट क्वालिफाई कर लिया। क्योंकि सीसेट की क्वालिफाई करेंगे तभी आपकी पेपर 1 की कॉपी चेक होगी। अब दोस्तों, ये जो 55 क्वेश्चन, आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि पिछले कुछ सालों में जो 70, 75, 80 तक क्वेश्चन करने पर हम सेफ साइड होते थे, अब उनकी संख्या कम क्यों हो गई? 55 क्वेश्चन पे ही, 55 क्वेश्चन करने पर ही हमारा पीटी क्यों क्लियर हो रहा है? तो उसका रीजन है बच्चों, पिछले 4 से 5 साल में यूपीएससी ने डायनेमिक क्वेश्चंस, जो डायनेमिक क्वेश्चंस है उनकी संख्या बढ़ा दी है। यानी कि अब स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहा है, अब डायनेमिक क्वेश्चन रहा है। हर चीज को इंटरलिंक करके चलता है। जैसे आपने अभी देखा होगा, सिंपल सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि आपने महसूस किया होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। तो रशिया यूक्रेन वॉर का जो असली मुद्दा है वो नाटो के इर्द गिर्द घूम रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब हर स्टूडेंट क्या करेगा, ज्यादातर स्टूडेंट्स में नाटो के बारे में जानने की कोशिश करेगा, ठीक है, और नाटो की फुल फॉर्म क्या है इस तरीके से जानने की कोशिश करेगा और रटेगा, चीजें रटेगा। और यूपीएससी में इतना बड़ा सिलेबस है ना कि आप रट नहीं सकते किसी भी चीज को, किसी भी चीज को रट नहीं पाएंगे आप। तो ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे में क्या किया जाए? तो देखिए, यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी को रटने वाले स्टूडेंट की आवश्यकता ही नहीं है, जो चीजों को रटते हैं उनको ऐसे स्टूडेंट की बिल्कुल भी कतई आवश्यकता नहीं है। अब आपने क्या करा, नाटो की फुल फॉर्म याद कर लिया, आपको पता है भाई नाटो आ सकता है, नाटो से कुछ पूछा जा सकता है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर का असली कारण ही नाटो है कि यूक्रेन नाटो में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, रशिया ने धो दिया भैया, काम शुरू हो गया, उधर अमेरिका ने इसको हाथ लगा दिया, तो बस ये आपस में लड़े पड़े। नाटो इसका असली मकसद है, मतलब इस लड़ाई का असली कारण है। नाटो की फुल फॉर्म याद कर लिया आपने और नाटो का हेडक्वार्टर याद कर लिया। लेकिन यूपीएससी सवाल पूछता ही नहीं ऐसे है। यूपीएससी क्या कहेगा, यूपीएससी पूछेगा यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट कहां पर है। क्यों पूछा? क्योंकि नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, यानी बेल्जियम की राजधानी, और बेल्जियम के पास एक देश है लग्जमबर्ग, और उस लग्जमबर्ग में यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है। यूरोपियन यूनियन का भी बहुत बार जिक्र होता है जब नाटो का होता है। तो यूपीएससी को रट्टू तोता की आवश्यकता नहीं है जो चीजें रटे, उसको ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो चीजों को समझे कि नाटो का हेडक्वार्टर यहां पे, इसके इर्द गिर्द क्या है। तो कोई बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये तो मैप से क्वेश्चन था ही नहीं। अब देखिए, जिसको मैप की अच्छे से नॉलेज है, जो वर्ल्ड मैप के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, पूरे वर्ल्ड मैप के बारे में, उसको पता है कि बेनेक्स कंट्री है, एक बेल्जियम है,
एक नीदरलैंड है और एक लग्जमबर्ग है। तीनों देश आपस में जुड़े हुए हैं। तीनों देशों के कॉम्बिनेशन को बेनेक्स कंट्री कहते हैं। तो नाटो आजकल न्यूज में है, लेकिन क्वेश्चन कहां से पूछा यूपीएससी ने? क्वेश्चन पूछा आपके लग्जमबर्ग से। क्यों पूछा? क्योंकि उसको रटन विद्या वाले बच्चे चाहिए ही नहीं, उसको ऐसे चाहिए बच्चे जो ब्रॉड माइंडेड। और ब्रॉड माइंडेड बच्चे आप तब बन सकते हैं जब आप चीजों को सिक्वेंसली समझें। इसमें मैप बहुत बड़ा रोल निभाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, देखिए जितने भी डायनेमिक क्वेश्चंस आते हैं वो डायनेमिक क्वेश्चंस कैसे आएंगे? डायनेमिक मतलब जो क्वेश्चन रिलेटेड होता है करंट अफेयर से। अब कैसे क्वेश्चन आएंगे कि भारत ने एक एग्रीमेंट किया किसके साथ? यूके के साथ। भारत ने एक एग्रीमेंट किया ब्रिटेन के साथ। अब यूके और ब्रिटेन में क्या डिफरेंस है? नहीं, अब क्या करेंगे? बहुत से बच्चे रटेंगे कि भाई यूके में 4 देश आते हैं, ब्रिटेन में 3 कंट्री आते हैं। अगर आपके पास मैप है और आपके दिमाग में है कि मैप में ब्रिटेन ऊपर की साइड है, एशिया थोड़ा साइड में है, यूरोप इधर की, बाकी डेनमार्क थोड़ा नीचे है, अगर मैप आपके दिमाग में चल रहा है तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। डेनमार्क कहां पर है, नॉर्वे कहां पर है, स्वीडन कहां पर है, आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग आपका आज का सिनेरियो की मैं बात करूं तो लगभग 50 से 60% पेपर आपका करंट अफेयर्स पे आता है। और याद रखिएगा, दुनिया में जो चीजें बदलती हैं उसको आप कभी रट नहीं सकते हैं। जिस चीज में ठहराव नहीं है उसे आप रट नहीं सकते हैं। करंट अफेयर्स डेली का डेली बदलता है, तो आप उसे रट नहीं सकते, केवल समझ सकते हैं। कितना करंट अफेयर्स रटेंगे भाई आप? बताओ कितना करंट अफेयर्स रटोगे? तो करंट अफेयर्स को अगर समझना है तो आपको मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए। वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप, एवरीथिंग आपको क्लियर आना चाहिए। चाहे आपका पीटी हो, चाहे आपका मेंस हो, इवन इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आपको मैप की नॉलेज नहीं है, आप वर्ल्ड मैप के बारे में नहीं जानते, इंडिया के मैप के बारे में नहीं जानते, तो मेंस में आप लिख नहीं सकते। चाहे जीएस पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, हर जगह 4 में भी आप मैप से कुछ ना कुछ रिलेट करके बता सकते हैं। तो मैप की जानकारी तो आपको होनी चाहिए। ठीक, तो मैप का उपयोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में अगर आप आंसर देंगे, कोई भी आंसर देंगे, सपोज कीजिए कि ये आ जाए कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए कौन कौन से देश खतरा हैं, तो आप इंडिया का मैप बना सकते हैं। उसके आसपास जैसे पाकिस्तान है, वहां से बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, नेपाल है, वहां से इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, म्यांमार से, आपके बांग्लादेश से इलीगल एक्टिविटी हो रही है। तो मैप को बना के, मैप के माध्यम से आप अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। इसके अलावा अब मैं 1 बाय 1 करके इसको डिवाइड कर देता हूं। तो पहले बात कर लेते हैं पीटी के बारे में। पहले पीटी के बारे में बात कर लेते हैं। पीटी के लिए क्या करना है आपको, मैप कैसे तैयार करना अभी बताता हूं मैं आपको, क्योंकि पीटी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपको मैप नहीं आता है, मैप अच्छे से नहीं जानते हैं आप, तो आप करंट अफेयर्स बिल्कुल भी तैयार नहीं कर सकते हैं। आप चीजों को रटेंगे, चीजों को हर हालत में रटेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा ना, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, मतलब कोई एग्रीमेंट हुआ, बेनेक्स देशों ने भारत के साथ एग्रीमेंट किया, ठीक है, बाल्टिक नेशंस ने भारत के साथ एग्रीमेंट किया, काकेशस नेशंस ने भारत के साथ एग्रीमेंट किया। अभी काकेशस कंट्री कौन सी है, बाल्टिक नेशंस कौन सी हैं? अच्छा, जो आपका अवार्ड है, ठीक है, जो नोबेल प्राइज है, ये शांति में किस देश से मिलता है, बाकी कहां से मिलता है? अभी हाल फिलहाल में शांति का नोबेल प्राइज इसको मिला, अभी कहां से मिलता है, किस देश से मिलता है? मेडिकल में कहां से मिलता है नोबेल प्राइज? तो इसे आप फिर रटेंगे। अगर आपको मैप नहीं आता, मैप पता है तो आपके दिमाग में है कि यार शांति का प्राइज तो नॉर्वे से मिलता है, ठीक है, बाकी स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से मिलता है ना, ओस्लो से मिलता है शांति का प्राइज। तो ऐसे आपको दिमाग में रहेगा, आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत बड़ा। तो लगभग 50% आपका जो पेपर रहेगा पीटी का वो करंट अफेयर्स से रहेगा। उसके लिए आपको मैप तैयार करना है। हर मैप कैसे करना है, देखिए मैं आपको बता देता हूं। मैप की मैंने लगभग 30 वीडियोस करा रखी हैं, इसी चैनल पर अवेलेबल है। उन 30 वीडियोस को देख लीजिए, मैप आपको चुटकियों में आ जाएगा। अभी हम इंडियन मैप कर रहे हैं, हर सैटरडे को क्लास होती है 1 घंटे की, आपको फुल टू ऐश कर जाएगी मैप की। तो पीटी के लिए मैप तैयार करना, अगर आपको 50% के आसपास डायनेमिक क्वेश्चंस को से बिल्कुल
एंटरटेनमेंट की तरह है इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, मजे की तरह सोल्व करना है। तो आपको मैप अच्छे से आना चाहिए। कैसे करना है बताते हैं। मेंस में आप मैप का रेफरेंस दे सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में मैप का रेफरेंस, मैप बनाया, इंडिया का मैप बताया, बता दिया यहाँ पे पाकिस्तान है, ये आपका म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है, इधर नेपाल है, यहां से इलीगल एक्टिविटीज होती है, इंटरनल सिक्योरिटी में आप आ सकते हैं, जीएस पेपर थर्ड में बता सकते हैं। तो मैप का बहुत बड़ा रोल है। अब सवाल है कि अपने प्रिपरेशन में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो मैप भी रट नहीं सकते आप। जिस तरीके से करंट अफेयर्स नहीं रट सकते, इसी तरीके से मैप को नहीं रट सकते। इसलिए दोनों ट्विन सिस्टर हैं। करंट अफेयर्स और मैप्स बोथ आर द ट्विन सिस्टर। एक आ जाओ, दूसरा अपना बढ़िया हो जाएगा। अगर आपको करंट अफेयर आपका बहुत अच्छा है तो मैं लिख के दे सकता हूं आपका मैप बहुत अच्छा है, और अगर आपका मैप बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली दुनिया कोई ताकत नहीं है आपका करंट अफेयर अच्छा होने से रोक दे। तो मैप की नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपको। तो आपको पीटी हो चाहे मेंस हो, उसमें मैप का उपयोग करना आप पे जरूर आना चाहिए। लेकिन मैप की शुरुआत कैसे करें? बिल्कुल, या तो आपके पास तरीका है, मेरी सारी वीडियोस देख लीजिए, लेकिन उन वीडियोस को देखने से पहले भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा किस तरीके से मैप की शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं मैप के लिए आपके पास एक बुक होना जरूरी है। ठीक है, मैप के लिए आपके पास एक बुक होना जरूरी है जिसका नाम एटलस है। अब एटलस क्या है? एटलस कुछ नहीं है, ग्रीक देवता थे, ठीक है, जो वो उसके ग्रीक देवता हैं, तो उनके नाम पर उन्होंने अपने देवता के नाम पर इस बुक के ऊपर लिख दिया एटलस। तो आजकल ये तो बस उन्होंने सोचा, उन्होंने दुनिया को समझाने की कोशिश करी मैप के थ्रू। ठीक है, मैप के थ्रू उन्होंने बहुत सारे हर देशों के मैप लिए और एक जगह लगा दिया और उस पर अपने ग्रीक देवता का नाम लिख दिया एटलस। तो तब से ये रीच चलती हुई आ रही है कि एटलस का मतलब है जिसके अंदर मैप हो, लेकिन एटलस बेसिकली ग्रीक देवता होते हैं। ठीक है, आपने साइकिल नहीं देखी, एटलस साइकिल आती है, उसमें भी एक ऐसा एक सर्किल से लगा होता है, तो वो कुछ नहीं है, एटलस ग्रीक देवता है। तो एटलस का कोई मीनिंग नहीं है, वो ग्रीक देवता है। ठीक है, बस लिख दिया, अपने देवता को खुश करने के लिए उन्होंने किताब बनाई जो इसके राइटर थे, और उन्होंने ऊपर लिख दिया एटलस। तो आपको एटलस लेनी है। कौन सा एडिशन ले? आप स्टूडेंट एडिशन ले, और स्कूल एटलस ना ले, क्योंकि स्कूल एटलस थोड़ा महंगा होता है। लगभग दोनों में चीजें समान सी होती हैं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि कैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, उपयोग कर सकते हैं। पीटी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पीटी में डायनेमिक क्वेश्चन आएंगे 50%, उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे डायरेक्ट मैप बेस्ड होंगे। मेंस में भी आप अपना आंसर लिख रहे हैं, मैप बनाएं, वर्ल्ड का, एशिया का मैप बनाएं, यूरोप का मैप बनाएं, ठीक है, काकेशस कंट्रीज का मैप बना दे, बाल्टिक नेशंस का बना दे, बेनेक्स कंट्रीज का बना दे, यूके का बना दे, ठीक है, आप फ्लोरिडा को दर्शा दे। तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैप का आना जरूरी है। मैप पढ़ें कैसे? तो मैंने क्या कहा, आप सबसे पहले तो आप कोई एटलस ले लीजिए, और कौन सा लीजिए? स्टूडेंट एटलस लें तो ज्यादा गुड रहेगा। दैट विल बी बेटर फॉर यू इफ यू बाय स्टूडेंट एटलस। मेरे भैया कोई इनसे सेटिंग नहीं है इन पब्लिशर्स वालों से कि मैं आपको स्टूडेंट एटलस के लिए कह रहा हूं, लेकिन स्टूडेंट एटलस थोड़ा सस्ता होता है इन कंपैरिजन टू स्कूल एटलस। 15, 20, 50 रुपए सस्ता होता है, और कोई मकसद नहीं है, लगभग दोनों सेम से ही होते हैं। ठीक है, इस बुक के अंदर कुछ मैप, 2 मैप आएंगे बड़े बड़े, एक वर्ल्ड मैप आएगा और एक इंडिया का मैप आएगा। दोनों को अपने रूम में लगा लीजिए। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन लेना, कोई भी लीजिए, मतलब स्टूडेंट एटलस लेटेस्ट एडिशन, ऑक्सफोर्ड का ले लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी का आता है, थोड़ा ऑक्सफोर्ड का ले लीजिए, थोड़ा सा रेपुटेड ब्रांड है और कोई मतलब नहीं है। तो लेटेस्ट स्कूल एटलस, स्टूडेंट एटलस लीजिए, उसके अंदर बड़े बड़े 2 मैप निकलेंगे, उनको अपने रूम में लगा लीजिए। अब क्या करना है, कैसे मैप की शुरुआत करनी है, अपने पीटी को ध्यान में रखते हुए और मेंस को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अगर मैं बात करूं एटलस के अंदर कुछ तरीके के नक्शे होते हैं। मैं वर्ल्ड मैप भी ऐसे ही होता है, इंडिया मैप भी ऐसे होता है। मैं इंडिया के मैप को रेस्पेक्ट में रखता हूं। देखिए कितने तरीके के मैप मिलते हैं आपके एटलस के अंदर। एक तो मिलता है पॉलिटिकल मैप मिलता है, चाहे वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप हो या इंडिया का पॉलिटिकल मैप हो। पॉलिटिकल मैप से हम यूपीएससी वाले स्टूडेंट का कोई खास रोल नहीं होता है, मतलब कोई खास रिलेशन नहीं होता है। इसको ज्यादा फोकस भी ना करें आप, कोई हमारा खास रिलेशन नहीं होता इससे। ठीक है, कोई भी किसी तरीके कोई खास रिलेशन नहीं होता पॉलिटिकल मैप से।
इसके अलावा मिलता है एक फिजिकल मैप। यस, दीज आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ना समझना आना चाहिए। ये पूरा मैप है भैया, कोई मेरे पे मुकदमा ना ठोक दे कि भारत का आधा मैप है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं भारत का आधा मैप बनाऊं। मैं भारत को बड़ा तो कर सकता हूं, छोटा करने की मैं कभी कोशिश नहीं करूंगा। मेरा तो असली मकसद यहां पे भी और यहां भी है, ठीक है, अखंड भारत वाली बात। तो फिजिकल मैप इस पर फोकस कर रहा है आपको। फिजिकल मैप को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि देखिए इसमें कलरफुल है, आपको दिख रहा है, जहां पे डार्क ब्राउन दिखाई दिया, यहां पे दिखा दिया कि माउंटेन है, जहां पे आपको व्हाइट कलर दिखा दिया ग्लेशियर्स हैं, ये पानी का कलर नीला दिखा दिया है, यहां पर भी देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ब्राउन कलर के, ये ग्रीन दिखाया तो ये मैदान दिखा दिए, ठीक है, यहां पर ग्रीन कलर दिखा दिया, जंगल थोड़े दिखा दिए, यहां पर ये भी मैदान दिखा दिया आपको। तो इस तरीके से फिजिकल मैप पर आपको बहुत फोकस करना है। पॉलिटिकल मैप आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा, अब ये पुराना मैप है, देखो अब ये जैसे ये बन गया है, ये J&K है, ये आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। तो आपको पता होता नहीं चाहिए कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटी है, वर्ल्ड में कहां कौन सा देश किसके साथ बॉर्डर लगा हुआ है, ये हमें पॉलिटिकल मैप के थ्रू पता लगेगा, जो ज्यादा खास है नहीं। यूपीएससी ने कभी कभी क्वेश्चन पूछा है कि मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन से देश लगे हुए हैं, ठीक है, या इजराइल के पास कौन कौन से देश लगे हुए हैं, ऐसे कुछ सवाल पूछता है, वो आपका पॉलिटिकल मैप से होता है। लेकिन ज्यादा आपकी मदद जो करेगा वो करेगा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप की नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसके अलावा एक होता है थियोमेटिक मैप। थियोमेटिक मैप क्या होता है, जैसे आपका जो रेल नेटवर्क बताता है या फिर रोड नेटवर्क बताता है, कोई पाइपलाइन बताता है, कोई गैस की लाइन बताता है, वो होता है आपका थियोमेटिकल मैप। तो अभी कौन कौन से, नंबर एक मैंने आपको पॉलिटिकल मैप बताया। पॉलिटिकल मैप आपको कोई खास फोकस करना नहीं, हर एटलस में मिलेगा, थोड़ा बहुत देख लीजिए। उसके अलावा जो फिजिकल मैप है वो आपको हर हालत में देखना है। इसके अलावा थियोमेटिकल मैप के लिए आपको इंडिया का फोकस करना है। इंडिया का थियोमेटिकल मैप फोकस कर रहा है कि कौन सी रेल लाइन कहां से कनेक्ट है, कौन सा हाईवे है, ठीक है, इस पर फोकस करना है। और जब ये सब कुछ कर लें उसके बाद आप ब्लैंक मैप पे आइएगा। तो क्या करना है आपको, कोई भी, चाहे वर्ल्ड का मैप हो, चाहे आपका इंडिया का मैप हो, सबसे एशिया का मैप हो या यूरोप का मैप हो, किन्हीं पर्टिकुलर कंट्रीज के ग्रुप का मैप हो, सबसे पहले आप पॉलिटिकल मैप पे एक बार निगाह मार लीजिए कि उसके इर्द गिर्द कौन कौन सा देश लगा हुआ है। उसके बाद डिटेल में पढ़िए फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में आपको रिवर पता लग जाएगी, माउंटेन्स पता लग जाएगी, प्लेन्स पता लग जाएंगे, ठीक है, सब जानकारी हो जाएगी, कौन सी हाईएस्ट पीक है वहां पर, इसके बारे में सब कुछ जानकारी मिल जाएगी थ्रू ऑफ फिजिकल मैप। उसके बाद थियोमेटिकल मैप को भी केवल फोकस करना है इंडिया का, वर्ल्ड का नहीं करना है। और फाइनली एक ब्लैंक मैप लीजिए वर्ल्ड का और इंडिया का, उसमें खुद भर भर के पेंसिल से ऐसे ब्लैंक मैप को प्रिंट करा लीजिए, मिल जाती है, और खुद भर भर के उसको देखते रहिए, करते रहिए प्रैक्टिस। आप देखेंगे कि आपको इतनी मदद मिलने वाली है आपके पीटी में एज वेल एज मेंस में, आपकी ऐश कट जाएगी। अब आप सोच रहे हैं सर ये जितना आपने बता दिया इस छोटी सी क्लास में, क्या ये पॉसिबल है इतना इजी करना? बहुत मुश्किल है। अब आप देखिए एग्जाम आपके नजदीक आ रहा है, मई के 28 मई को आपका एग्जाम है, ऐसे में मैप को बहुत तेजी से कैसे कवर करें? तो इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैं हर सैटरडे को क्लास कराता हूं मैप की। मैंने वर्ल्ड मैप से शुरू किया और अभी इंडियन मैप पे आ चुका हूं, ठीक, वर्ल्ड मैप से शुरू किया इंडियन, पहले वर्ल्ड का पूरा आपको एक पॉलिटिकल मैप के बारे में आइडिया दिया, फिजिकल मैप के बारे में जानकारी दी, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत बीच बीच में थीमेटिक मैप भी वहां का कराता रहा, फिर इंडिया पे आ गया, इंडिया के में पॉलिटिकल मैप की जानकारी दे रहा हूं, फिजिकल मैप की भी जानकारी दे रहा हूं, पूरा ड्रेनेज सिस्टम बता रहा हूं, गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक। उसके बाद ब्लैंक मैप में आपको कुछ फिलअप कराऊंगा, और जब सारा कुछ कवर हो जाएगा उसके बाद में फाइनली क्या कराऊंगा, ये कराऊंगा ग्लोब जो बिल्कुल हुबहू पृथ्वी की तरह दिखता है, ये आपको करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप उन वीडियोस को लगातार देखिए, और लगातार देखने के बाद आप देखेंगे आपका करंट अफेयर्स चुटकियों में आपको तैयार होगा, जिसमें आप परेशान रहते हैं ना करंट अफेयर्स कैसे हो, क्योंकि आप करंट अफेयर्स को रटने की कोशिश करते हैं, करंट अफेयर्स को समझना है, और समझने के लिए मैप का आना जरूरी है, राइट, मैप का आना जरूरी है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई सिंपल सा, मैंने आपसे कहा कि रखाइन प्रोवाइंस बांग्लादेश में है, तो आप 5-7 दिन याद रहेगा रखाइन प्रोवाइंस बांग्लादेश में है, रखाइन प्रोवाइंस बांग्लादेश में, ऐसे याद रहेगा। लेकिन 5-7 दिन के बाद आप भूल जाएंगे, डेफिनेटली भूल जाएंगे, हर हालत में भूल जाएंगे, रखाइन प्रोवाइंस आप भूल जाएंगे। हाँ, अगर आपको बांग्लादेश का
के बारे में जानकारी है तो आपको पता लग जाएगा, हाँ बांग्लादेश के नीचे वाले हिस्से में, साउथ वेस्ट हिस्से में रखाइन प्रोविंस है, ठीक है, जहां पे रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, जिन पर काफी कुछ ह्यूमन्स राइट्स एक्टिविटीज हुई। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि सही हुई है गलत हुई है। तो आपको क्या है ना, मैप अच्छे से तैयार करना है। मैप अच्छे से तैयार किया, करंट अफेयर्स आपका बहुत सॉलिड हो जाएगा, और करंट अफेयर्स अगर सॉलिड है आपका तो मैप आपका खासकर अच्छा ही होगा। तो आपको क्या करना है, इसी चैनल पर जो वीडियोस है मेरी मैप की उनको एक बार देख लीजिए 1.5x की स्पीड में, आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी और आप देखेंगे आपका करंट अफेयर इतना शानदार हो जाएगा। मैप के साथ साथ जो मैंने कहा ना, डायनेमिक 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, आप देखिएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में मैप से क्वेश्चन आएंगे। डायनेमिक्स में कितने, 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। मेरी शुभकामना है कि इस बार आपका जो लक्ष्य है उसे आप हासिल करें। नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया, बाय बाय। ओ माय गॉड, सौरव गांगुली से मिलने का मौका। जी हाँ, इस 28 से 31 मार्च टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर आया आखिरी मौका सेल और दादा से मिलने का मौका। सभी सुपर कोचिंग पर आपको मिल रहा है अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। और तो और 2 साल की वैलिडिटी वाला टेक्स्ट बुक पास आपको मिल रहा है सिर्फ ₹279 में। तो अगर आप एसएससी, बैंक, टीचिंग, इंजीनियरिंग, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, डिफेंस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी इनरोल कीजिए, क्योंकि यह मौका नहीं मिलेगा दोबारा।